राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे भक्तों को कृष्णा में स्वागत है आप सभी का। तो आज का मेरा वीडियो है कि लड्डू गोपाल जी तो हैं घर में, पर मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो क्या करें, कहीं मंदिर में छोड़ आएँ या फिर किसी को दे दें। तो इसी बारे में मैं चर्चा करूँगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले तो लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी अपने घर में लेके आते हैं या फिर कोई अपने लड्डू गोपाल जी को घर में दे देते हैं। एक लड्डू गोपाल जी, दो लड्डू गोपाल जी, तीन लड्डू गोपाल जी। तो वो लोग सोचते हैं कि ये लड्डू गोपाल जी अच्छे नहीं हैं, मैं इन लड्डू गोपाल को किसी को दे दें, हम दूसरे लेके आएंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा है, सेवा नहीं हो पा रही है, कोई सर्विस करता है, बाहर जाता है जॉब करने के लिए, तो लड्डू गोपाल को सेवा नहीं हो पाती है। तो हम बताएंगे कि कैसे नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी जिस घर में प्रवेश करते हैं वो घर उनका होता है। ये ना सोचे कि आप उन्हें लेके आए हैं, लड्डू गोपाल जी ने खुद आपको चुना है। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है। आप काफ़ी समय से सोच रहे होंगे कि हम लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करते हैं, पूजा करेंगे, लड्डू गोपाल जी को घर में लाएंगे। कई बार तो ऐसा होता आप लेने कोई सामान गए हैं, लेकिन लेकर आप लड्डू गोपाल ले आए हैं, क्योंकि जब भगवान आना चाहते हैं तो वो स्वयं ही आ जाते हैं। लड्डू गोपाल जी सोचते हैं सब कि मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा में बहुत तामझाम करना पड़ता है। आप ये सोच लिए कि आपके घर में एक नन्हा बालक आया है कि आपकी सेवा में कोई नियम नहीं लगेगा। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, समय पे स्नान कराया जाता है, समय पे भोजन कराया जाता है, समय पे सुलाया जाता है, समय पे उठाया जाता है, तो इस प्रकार से पूजा सेवा करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप अपने घर लाएं तो आपका यही भाव होना चाहिए। आप अपने लड्डू गोपाल जी का एक अच्छा सा नाम रखें, फिर अपने लाला को उसी नाम से पुकारें, उनके साथ कोई अच्छा रिश्ता बना के रखें। तो अब बात करते हैं कि किस साइज के हम लड्डू गोपाल जी अपने घर में लाएं। अच्छे से सोच समझ लीजिएगा लड्डू गोपाल का कितना बड़ा, कितने बड़े लड्डू गोपाल जी हमें लाने हैं, क्योंकि सेवा करते करते कुछ समय बाद ऐसा लगने लगता है कि ये लड्डू गोपाल जी छोटे हैं। तो पहले से ही सोच समझ लाइएगा लड्डू गोपाल जी। उसी प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल जी को उठाइए, जिस प्रकार अपने छोटे बालक को उठाते हैं, थोड़ा प्यार से उठाएं। उठाने के बाद उन्हें जल अवश्य पियाएं और लड्डू गोपाल जी के बर्तन अलग से रखें। उसके बाद अगर सर्दियां हैं तो 7:30 बजे लगभग जगा सकते हैं, अगर गर्मियां हैं तो 6:30 बजे अपने लाला को उठा सकते हैं। तो मैं जिस प्रकार अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करती हूँ उसी प्रकार बता रही हूँ। जिस तरीके से मैं करती हूँ उसी तरीके से बता रही हूँ, तो आपके समझ में ज़रूर आएगा। आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बर्तन, तावे, पीतल जो भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीतल चांदी के ही होने चाहिए, आपको जिस प्रकार से संभव हो आप उसी प्रकार से ही लड्डू गोपाल जी का सामान रख सकते हैं। लेकिन वो बर्तन अपने घर के बर्तनों में ना मिलाएं, अलग रखें लड्डू गोपाल जी के बर्तन। अगर गर्मियां हैं तो ठंडे कपड़े, अगर सर्दियां हैं तो गर्म कपड़े। उसी तरीके से जल का भी इस्तेमाल करना है।
गर्मियां हैं तो नॉर्मल जल से स्नान करवाइए, अगर सर्दियां हैं तो हल्के गुनगुने कपड़े से, हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान करवाना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते करते आप सदैव ही देखेंगे कि कभी कि उनमें प्राण खुद ही आ जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि कभी वो आपसे गुस्सा है, कभी मुंह फुलाए हैं, कभी कभी आहटें ही कुछ सुनाई देती हैं। जब लड्डू गोपाल जी की आप मन तन से पूजा सेवा करेंगे तो खुद ही प्राण उनमें आ जाते हैं। एक लड्डू गोपाल जी ही ऐसे हैं कि उनमें प्राण आ जाते हैं खुद ही। आप सोचते होंगे कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। तो आप सुबह सुबह अपने ठाकुर जी को उठा के स्नान करवा के अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के बैठा लें। अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाएं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। अगर नहीं बना सकते हैं तो दूध, माखन, दही किसी का भोग लगा सकते हैं। कोई कठिन नहीं है पूजा सेवा। या फिर आप मार्केट से कोई भी चीज़ ला कर भोग लगा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी के कोई अलग से डिब्बे बना लीजिए। जूठे हाथों से नहीं छूना है। अगर आप कहीं सर्विस करने जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को किसी का भोग लगा के शाम को शयन करा दीजिए। फल हो गए, कुछ मीठा हो गया, किसी का भोग लगा सकते हैं। छोटे छोटे से टिफ़िन ले लें, उनमें सारे भोग रख दें ठाकुर जी के लिए। इसी प्रकार हर दिन की पूजा वंदना लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। बस आपका भाव होना चाहिए। ठाकुर जी तो वैसे भी भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी ये भी नहीं चाहते हैं कि सारा काम नाम छोड़ के हमारे पास बैठे रहो। ठाकुर जी को अपने सुबह स्नान करा के पूजा आरती वंदना करके भोग लगा के
अपना सारा काम देखें। वस्त्र धुले ही पहनाएं अपने लड्डू गोपाल जी को। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मानसिक में भी सेवा कर सकते हैं। अगर आप मानसिक सेवा देते हैं लड्डू गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को किसी को ना दें, क्योंकि वो अपने बच्चे के रूप में होते हैं। तो जैसे अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं किसी को, वैसे ही अपने ठाकुर जी को ना दें किसी को। वो भी घर के सदस्य ही हो जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा करते हैं फिर बाद में कम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन से ख्याल बिल्कुल निकाल दें कि हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, हमारे भगवान हमसे नाराज़ हैं। जितना लड्डू गोपाल जी ने दिया है उसी में खुश रहिएगा। अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अच्छे अच्छे भोग बना सकें, पकवान बना सकें,
तो ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। मीठा हो अगर आपके पास तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो